जैसा कि मैंने बताया था, इसके पहले सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन दोनों हो गया था। इसके बाद आज हम लोग मोल पढ़ेंगे इस चैप्टर के लिए। मोल क्या होता है? मोल एक मेन मोल जो होता है ना, एक मतलब कि यूनिट होता है। मोल को हम एक यूनिट कहेंगे। मतलब कि मोल इज ऐसा यूनिट ऑफ सबस्टांस। किसी भी सबस्टांस के लिए मोल एक यूनिट होता है। मोल का वैल्यू एक कांस्टेंट होता है। मोल के पर मोल जो वैल्यू होते हैं उसका वैल्यू को यहाँ पर हम बताएंगे आप लोगों को। एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है। अच्छा, 1 डोजन कहेंगे 12 होता है। 1 सेंचुरी कहेंगे तो ऑलरेडी आप यही कहिएगा कि 100 होता है। लेकिन पूछेंगे कैसे होता है तो कोई इसका जवाब नहीं मिल पाता है कि नहीं कैसे होता है, कि इसका इसी तरह माना हुआ है। तो ये एक प्रकार की इमेजिंग नंबर है, इमेजिंग नंबर है ये। इसी प्रकार से 1 मोल को भी माना जाता है 6.022 और 10⁻23 पर मोल को ये माना जाता है। किसी भी सबस्टांस में अगर इतने पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स इसको कहेंगे, पार्टिकल्स के जगह पर हो सकते हैं एटम या मॉलिक्यूल्स या आयन। पार्टिकल्स के पोजीशन पे ये लिख सकते हैं, यानी कभी एटम भी हो सकते हैं ना, मॉलिक्यूल्स आयन। अब कब एटम होगा, कब मॉलिक्यूल्स होगा, कब आयन होगा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो 1 डोजन 12, 1 सेंचुरी 100, यानी इमेजिंग नंबर होता है। उसी प्रकार से माना जाता है 1 मोल इक्वल इतना पार्टिकल्स। तो ये कैसे होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए जिससे कोई एक ऐसा सबस्टांस एलिमेंट बताइए या सबस्टांस बताइए जो करीब करीब अप्रोक्सीमेटली सभी सबस्टांसों में मिलती हो, तो कार्बन होता है। तो कार्बन के लिए हम लोग एक पार्टिकल्स का अगर वैल्यू जानेंगे ना, एक मतलब वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का वेट कितना होता है, तो 1.992648 10⁻⁻23 होता है ग्राम। एटम इनवर्स, यानी एक एटम में इतना ग्राम होता है कार्बन के लिए। कार्बन के लिए कार्बन के मालूम है कि एक मोल में कितना होता है एटॉमिक वेट। ये हो गया वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। अब यहां पर जानेंगे एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 ग्राम होता है मोल इनवर्स। अब हमको ये जानना पड़ेगा कि जब इतना ग्राम होता है, एक मोल में इतना ग्राम है और एक वेट का इतना ग्राम है, जब इसमें इसको हम डिवाइड कर देंगे तो पर मोल हो ही जाएगा। हमको इस कैलकुलेशन को ये प्रूफ करके दिखाना है कि इतना होता है। लेकिन लोग कहता है कि नहीं इमेजिंग नंबर होता है, लेकिन वास्तविक में ये होता है वैल्यू। कैसे होता है तो देखिए, हमको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 12 ग्राम जो कार्बन है मोल इनवर्स डिवाइडेड बाई कर देंगे 1.992648 10⁻⁻23 ग्राम एटम इनवर्स। तो ग्राम से ग्राम तो कट ही जाएगा, एटम मोल इनवर्स बच ही जाएगा। इसमें इसका हम डिवाइड करेंगे 0223738 10⁻23 हो जाएगा। ये एटम इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स। ग्राम एटम इनवर्स है तो एटम हो जाएगा। यहाँ पर एटम इनवर्स है, इनवर्स चला जाएगा ऊपर तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, यानी एटम इतना इनवर्स है। अब एटम हो गया। अब एटम होता है तो एलिमेंट के लिए होता है, कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल्स। यहीं पर वर्ड खाली चेंज करना है। एलिमेंट अगर हो तो एटम बताइए, अगर कंपाउंड हो तो मॉलिक्यूल्स बताएंगे, और आयनिक स्पेसीज हो तो उसको आयन बताएंगे। आयनिक स्पेसीज में कौन कौन होता है, Na+, Cl-, इस तरह से आयनिक स्पेसीज होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग आयन लिखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग में सब कुछ बढ़ता है। बस 3 टाइप से होते हैं मेनली। एक मोलर वॉल्यूम भी होता है जो कि मोल के रूप में ही होता है। तो 1 डोजन में 12, 1 सेंचुरी में 100 इमेजिंग नंबर है। उसी तरह से ये भी इमेजिंग है, लेकिन इसको हमने प्रूफ करके दिखाया कि नहीं इमेजिंग नहीं, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसी को मानते हैं, इसी वैल्यू को हम लोग मानते हैं 6.022 और 10⁻23 एटम या पार्टिकल्स कह देते हैं। अब उसके जगह पर अब कुछ भी रख सकते हैं। इस तरह से सारे एटम मोल के वैल्यू जान सकते हैं। अब मोल को जानेंगे हम लोग कि कितने टर्म में हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल को कैलकुलेट करने के लिए टर्म, तो मोल को कैलकुलेट करने के लिए 4 टर्म में इसको लेते हैं हम लोग। एक होता है मोल इन टर्म ऑफ एटम, मोल इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल इन टर्म ऑफ आयन, और फिर मोलर वॉल्यूम। ये 4 टर्म में इसको लेना पड़ता है। तो एटम के लिए जो होता है, ऑलरेडी एटम जो होता है, आप लोग ये बात को समझेंगे कि एलिमेंट के साथ प्रेजेंट रहता है। एलिमेंट में क्या क्या होता है, तो सोडियम, मैग्नीशियम,
क्लोरीन, ETC, ये सब एलिमेंट होते हैं। अगर मोलिकुल्स अगर पूछता है, मोलिकुल्स किसमें एक मोल में होंगे, तो मोलिकुल्स जब भी होगा तो कंपाउंड के लिए होगा, कंपाउंड के लिए होगा। जैसे में H2O, NH3, O2, Cl2, एक से ज्यादा यदि एलिमेंट आ गया तो कंपाउंड के रूप में उसको माना जाता है। और आयन जो होंगे ऑलरेडी आयोनिक स्पेसीज के लिए होंगे। आयोनिक स्पेसीज, आयोनिक स्पेसीज में क्या क्या होता है, Na+, Cl-, Br-, ETC। इस तरह से हम लोग जानेंगे आयन के लिए, मोलिकुल्स के लिए, एटम के लिए, और इस सभी का वैल्यू अपना अपना कुछ कुछ होता है। क्या होता है, तो 1 मोल इक्वल 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स की जगह पर एटम भी हो सकते हैं, मोलिकुल्स भी हो सकते हैं, और इसमें आयन भी हो सकते हैं। ये तीनों चीज आपको आ जाएंगे पार्टिकल्स की जगह पर। पहचानेंगे कैसे, जैसे कि 1 मोल सोडियम तो लिखेंगे 6.022 और 10⁻23 एटम लिख देंगे, क्योंकि सोडियम एक एटम है, एलिमेंट है। एलिमेंट के साथ क्या लिखना है, एटम लिखना है। 1 मोल H2O, H2O एक कंपाउंड है, लिखेंगे वैल्यू इतना ही रहेगा, ये घटे बढ़ेगा नहीं इसमें। 10⁻, जब मोलिकुल्स हो जाएगा, लेकिन ये इसको आपको पहचानना पड़ेगा। 1 मोल Na+, तो इतना ही होगा वैल्यू 10⁻23, लेकिन यहाँ पर आयन लिखेंगे हम लोग। तो इस तरह से सभी का कंडीशन बदल जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि मोल जो होते हैं, मोल के लिए फार्मूला होते हैं मास बाई, मोल के लिए जब भी फार्मूला होंगे तो मास बाई मोलर मास, मोलर मास। एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास कर सकते हैं, कंपाउंड के लिए यहाँ पर कर सकते हैं मोलर मास या मोलिकुलर मास, और आयन के लिए आयोनिक मास लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और सभी एलिमेंट का अपना कुछ न कुछ एटॉमिक वेट होता है, मोलिकुलर वेट होता है, मोलर मास होता है, और आयोनिक वेट होते हैं। ले लेते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल में कितना होगा, तो 6.022 10⁻23 मोलिकुल्स लिखेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड है ऑलरेडी, मोलिकुल्स। अब इसका मोलिकुलर वेट देखेंगे तो 100 U लिख सकते हैं, क्योंकि देखो मोलिकुलर वेट कैसे निकाल देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट, कैल्शियम का 40 होता है और कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 3 होता है, यानी 40 + 12 + 48 सब को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसको यूनिट के रूप में लिख सकते हैं। अगर ग्राम में प्रेजेंट करना हो तो 100 ग्राम में करेंगे, 100 ग्राम लिखेंगे। इसको क्या माना जाता है, तो 1 ग्राम एटम, ग्राम मोलिकुल्स लिखेंगे, क्योंकि एलिमेंट है ना। ग्राम मोलिकुल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी 1 ग्राम मोलिकुल्स जो होते हैं ऑलरेडी मोल को ही कहते हैं, ये मोल के रूप में जानेंगे। इसी तरह से 1 मोल ऑफ, मान लीजिए कि सपोर्टेड Na आ गया सोडियम, तो लिखेंगे इतना ही 10⁻23, यहाँ पर एटम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एलिमेंट है। अब इसको देखेंगे तो सोडियम का 23 होता है, तो यू लिखेंगे 23 ग्राम में भी प्रेजेंट कर सकते हैं इसके जैसा। इसको 1 ग्राम एटम ऑफ Na+ लिख सकते हैं, Na+, यानी सोडियम आयन के लिए, आयोनिक स्पेसीज के लिए यहाँ पर प्लस है, आयोनिक स्पेसीज के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर आयन लिखेंगे सोडियम के लिए, Na+ के लिए। यहाँ पर एटम नहीं, सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे आयन, यहाँ पर आयन लिखेंगे, क्योंकि 1 मोल ये ऑलरेडी आयन है, कटायन और अनायन 2 आयन होते हैं। और इस तरह से आयन लिखेंगे, यू ग्राम, ये नहीं चेंज होता है, वही वही रहता है। ये आयोनिक के लिए हो गया, ये कंपाउंड के लिए हो गया। और यहाँ पर एलिमेंट के लिए अगर लिखना हो तो 1 मोल ऑफ Na सोडियम 6.022 10⁻23 एटम हो गया। फिर लिखेंगे 23 U, 23 ग्राम, फिर लिखेंगे 1 ग्राम, तो देखिए फिर आयन यहाँ पर, हाँ 1 ग्राम आयन ऑफ Na+, 1 ग्राम एटम ऑफ Na+, 1 ग्राम एटम ऑफ
Na ओनली सोडियम, क्योंकि एटम है, एटम से हमको दिखाना है, एलिमेंट से दिखाना है। तो ये आपको हो गया कंपाउंड के लिए, ये हो गया आपका आयोनिक स्पेसीज के लिए, ये आपको हो गया एटम के लिए, यानी एलिमेंट के लिए ये चीज हो गया इतना, ये हो गया आपको कंपाउंड के लिए हो गया, और ये चीज जो हो गया आयोनिक स्पेसीज के लिए हो गया। इस तरह से मोल को हम लोग जानते हैं, लेकिन मोल का कुछ फार्मूला होता है, इसको जानकारी सब लोग रखेंगे। मेनली 2 फार्मूला इस सभी पर पुट करेंगे, गिवन वेट बाई फार्मूला वेट। अब फार्मूला वेट के जगह पर आप लिख सकते हैं कि अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट, अगर कंपाउंड है तो मोलिकुलर वेट, अगर आयन है तो आयोनिक वेट। ये फार्मूला वेट की जगह पर चेंज कर सकते हैं। अगर मोल कैलकुलेट करना तो एक फार्मूला और होते हैं, गिवन नंबर ऑफ मोलिकुल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख सकते हैं आप। पार्टिकल्स की जगह पर तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी रख सकते हैं, बार बार बताएं इस बात को, एटम भी रख सकते हैं, मोलिकुल्स भी रख सकते हैं, आयन भी रख सकते हैं। डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर जितना होता है सबको डिवाइड कर देंगे। ये मेनली आपको मोल होते हैं। हम मोल के लिए फार्मूला ये 2 ही चीज का यूज करते हैं। इस पर कुछ एक आध न्यूमेरिकल बताते हैं, न्यूमेरिकल बता करके इसको वीडियो को एंड करेंगे। देखिए जैसे न्यूमेरिकल हम लिख देते हैं और उसको सॉल्व किया जाएगा। कैलकुलेट number of moles are present in 1.6 gram of CH4। CH4 के 1.6 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? तो फार्मूला भी बताए हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम आपको क्वेश्चन को पहचानेंगे। तो क्वेश्चन आपको ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम वाला फार्मूला लगा लेंगे। जो यहाँ पर ग्राम का फार्मूला बताए थे उस फार्मूला का यूज कर लेंगे। क्या होता है? तो गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट हो जाएगा, मोलिकुलर वेट, या मोलर मास भी लिख सकते हैं। तो गिवन वेट 1.6 है ग्राम। आपको मालूम होगा कि मोलिकुलर मास ऑफ CH4 का कितना हो सकता है। तो C का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 × 4 यानी 16 ग्राम मोल इनवर्स। तो लिख सकते हैं 16 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कट गया, डेसिमल को हटा देते हैं, ये CA कट गया, 1/10 मोल हो गया। 1/10 के मतलब 0.1 मोल। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी होंगे मोल का। अगर एक टाइप और क्वेश्चन देते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 12.044 10⁻23 molecules ऑफ CO2। इतने मोलिकुल CO2 में कितने मोल होंगे? तो फार्मूला ये भी बताए थे नंबर ऑफ मोल्स के लिए। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर मोलिकुल्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो मोलिकुल्स है 0.44 × 10⁻23। गिवन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर मोलिकुल्स देंगे, मोलिकुल्स का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इसी को पुट करेंगे यहाँ पर। इसका वैल्यू होता है इतना, ये दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ये 2 से कट जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 2 मोल होगा ये पार्टिकल्स। इस तरह से सभी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलते हैं, वो क्वेश्चन अगले वीडियो में हम बता दिया करेंगे। बस आज इतना ही रह देते हैं, इसके बाद में आप लोग अगला वीडियो के लिए वेट करेंगे। सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।